बहू, आटा थोड़ा ही लगाया है ना, कहीं बाद में फेंका जाए। अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए, आई बात समझ में? हाँ मम्मी जी, आटा थोड़ा ही लगाया है। मुझे अभी तक अंदाजा ही नहीं हुआ। सब्जी में नमक थोड़ा डालियो, कहीं नीरा सारा नमक डाल दे, मेरा बीपी बढ़ा दे, वैसे ही बढ़ा हुआ है। ठीक है मम्मी जी, कम डालूंगी। एक तो मम्मी जी इतनी किचकिच टिचकिच करती है ना, जब देखो रोक टोक, जब देखो रोक टोक। इनसे बात करना ही बंद कर दूंगी। एक तो गर्मी में मरते हुए पसीना बहाते हुए खाना बनाओ, नमक ज्यादा है, तेल कम है, ये है वो है, बात ही नहीं करूँ। बहू, अरे कहाँ है तू? इधर आ मेरे पास। आ रही हूँ मम्मी जी। अब फिर कुछ सुनाना होगा जली कटी। देखो जाके पता नहीं क्या काम पड़ गया। मैं तो नाराज हूँ, बात ही करने का मन नहीं कर रहा मेरा। देखना तो पड़ेगा ही क्या कह रही हूँ। जी मम्मी जी बोलिए। देख, मैं तेरे लिए साड़ी लेके आई हूँ, बता कैसी है। ये ले, मेरे लिए लाई हूँ मम्मी जी। कहाँ से लाई हूँ मम्मी जी? बेटा पड़ोस में गई थी, साड़ी वाला आया था, सारी औरतें साड़ी ले रही थी। मुझे ना ये कलर बहुत अच्छा लगा, मैं कहा मेरी बहू बोली है ना, उसके ऊपर सुंदर लगेगा। और आप अपने लिए नहीं लाई? बेटा मैं अपने लिए बाद में ले लूंगी, और वैसे भी बहू बेटियां पहनती हुई अच्छी लगती है ना। और मैं बुढ़िया कहाँ जा रही हूँ, मेरे पास तो बहुत साड़ियां रखी हैं। तू पहन, अच्छी लगेगा तेरे ऊपर। तेरा रंग गोरा है ना, ये साड़ी का कलर बहुत अच्छा है। हाँ अरे तू किस सोच में पड़ गई बहू? तेरे को साड़ी अच्छी नहीं लगी क्या? मम्मी जी मैं सोच रही थी ना, कभी कभी तो आप मुझे ना एकदम चौंका देते हो। कभी तो मेरे हर काम में रोक टोक निकालते रहते हो, जिसकी वजह से ना मुझे आप पे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन थोड़ी देर में आप फिर ऐसे इतना प्यार दिखाने लगते हो ना, फिर वो गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अरे बहू, मैं तुझे सिखाने के लिए रोक टोक करती हूँ ना, मैं कोई तेरी दुश्मन थोड़ा हूँ। अच्छा एक बात बता, जब तेरी मम्मी तेरे ऊपर गुस्सा करती होगी, रोक टोक करती होगी, तो क्या तेरे को उनके ऊपर भी गुस्सा आता है? हैं? उनसे भी नाराज हो जाती है? नहीं मम्मी जी, तो बेटा मैं भी तो तेरी मम्मी हूँ ना। ठीक कह रही हैं आप मम्मी जी। वो जो आप रोक टोक करती हैं मुझे सिखाने के लिए करती है ना, मेरे भले के लिए ही। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ, वो भी मसालेदार। और सुन, चाय तो तू बना रही है, चीनी कम डालियो। बहुत चीनी डालती है तू चाय में, मेरी शुगर बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? हमसे पंगा लेना वैसा ही है जैसे नागिन के बिल में हाथ देना। हमारा काटा पानी नहीं मांगता। जा बना ला। ठीक है मम्मी जी, बिना चीनी की बनाऊंगी ताकि आपको शुगर ना पड़ जाए। बेटा मैंने काम वाली हटा दी है, अब घर के सारे काम ये बहू ही करेगी। इसको सारे काम समझा दे, कितने बजे कपड़े धोने, कितने बजे खाना बनाना और कितने बजे पानी भरना है। ठीक है? हाँ माँ, मैं इसको समझा दूंगा घर के काम, तुम टेंशन न लो। सुनो, तुम्हें घर के सारे काम समझा दे रहा हूँ, ठीक है? सुबह उठ के पहले चाय बनाना, मम्मी पापा को देना। उसके बाद 1 घंटे बाद मैं उठता हूँ, मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी देना। फिर नाश्ते में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा, ये मम्मी से पूछ लेना, वो तुम्हें समझा देंगे, बना लेना। इसके बाद सुबह के काम, झाड़ू पोछा, टॉयलेट, वॉशरूम, कपड़े, इतना करते ही तुम्हारा दोपहर हो जाएगा। दोपहर का खाना बना के सबको खिला के बर्तन धो लेना। उसके बाद तुम्हें 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा, उसमें तुम अपनी मर्जी का काम करना। टीवी चाहो तो कर लेना साफ, पंखा साफ करना, एसी साफ कर लेना। इतना काम करने में 1 घंटा बीत जाएगा, फिर शाम हो जाएगी। तुम्हें चाय बना के मम्मी पापा को दे देना है। 9 बजे मैं आता हूँ, मुझे कॉफी बना के दे दोगी, मैं खुश हो जाऊंगा। फिर रात का खाना बना के सबको खिला के, उसके बाद बर्तन धो के तुम भी खा लेना और सो जाना, जिसमें कल के लिए फ्रेश होके उठो। बस इतना ही काम है, बहुत इजी है, इतना ही तो है। पापा ने तो कहा था ससुराल वाले तुझे रानी बनाकर रखेंगे, यहाँ तो मुझे नौकरानी बना दिया। मैं एक तारीफ करूँ आपकी, आप ना बिल्कुल उस रोबोट की तरह हो। जैसे जैसे मम्मी आपको मुझे बोलने को बोलती हैं, आप वैसे वैसे आकर मुझे बोल देते हो। और मुझे पता है काम वाली को क्यों हटाया गया, क्योंकि जब तक एक सास बहू को काम करके थकते हुए नहीं देखती, तब तक उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। आप चिंता मत करें साहब जी, सारा काम कर दूंगी, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ। आप चिंता मत करो साहब जी, सब कर दूंगी मैं। अगर 2-3 महीने बाद मैं बीमार पड़ जाऊं तो आप मुझे बस इतना बोल देना कि तुम्हारा रोज का नाटक है।
या कभी मेरा बाहर घूमने का या मूवी देखने का मन हो तो आप बस इतना कह देना कि आपके पास टाइम नहीं है। और हाँ, सासू माँ से कह दीजिए कि वो आराम से बैठेंगी सोफे पे और मैं घर का सारा काम कर दूंगी, चिंता ना करेगा। फिर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद मुझे ये बात समझ में आएगी कि बेटा होने पर लोग लड्डू क्यों बांटते हैं और बेटी होने पे लोग आंसू क्यों बहाते हैं। क्या बात है यार, 8:30 बज रहे हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। अरे इस घर में कोई है जो मुझे ब्रेकफास्ट देगा? कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं बना है? जाओ यार, सोने दो मुझे। भाड़ में जाओ। मम्मी, हाँ बेटा। पता नहीं क्या हो गया, इसको उठ ही नहीं रही है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं, आप ही नाश्ता बना दो। देखा बेटा, मैंने बोला था ना ये लड़की सही नहीं है, 1 साल में अपना रंग दिखा दिया। जाने दो, आप पोहा ही बना दो। बनाती हूँ बेटा, पर सोचा नहीं था इस उम्र में नौकरानी की तरह काम करना पड़ेगा। अरे ओ महारानी, पूरा दिन सोती रहेगी? ज्यादा महारानी मत बन, उठ के काम कर। आई बात समझ में? काम चोरी के नए नए बहाने ढूंढती है ये औरत। हे भगवान, इसने तो आज मुझे नौकरानी ही बना दिया। झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम इस बुढ़ापे में मैं कर रही हूँ। ऐसी बहू भगवान किसी को ना दे, मेरे तो कर्म फूट गए। 1 कप चाय बना दो। अरे बेटा, वो सुनने वाली नहीं है। आज तो वो पूरे दिन कमरे से ही नहीं निकली। कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ उससे। चलो उठो, चाय बना दो। आज मूड नहीं है। क्या नाटक लगा रखा है आज, उठ ही नहीं रही हो, क्या बात है? बैठो, बताती हूँ। कुछ नहीं सुनना मुझे, कोई जरूरत नहीं है कुछ सुनाने की। मम्मी, हाँ बेटा। आपने बुलाया था उसे काम करने के लिए? मैंने उसे 100 बार बुलाया था, लेकिन एक बार भी जवाब नहीं दिया। फिर क्या, सारा काम मैंने ही किया बेटा। आज तो मेरी कमर ही टूट गई। क्या क्या किया? झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ मैंने किया आज। तो क्या हो गया? क्या मतलब? 1 साल से जो काम करते चली आ रही है, आपने आज काम हो किया है, एक दिन भी तारीफ की? आज ताने क्यों मार रही हो फिर? सुनो, आज मुझे सुबह ही पता चल गया था तुम क्या कर रही हो। तुमने सही किया, तुम्हें फील कराना चाहिए था कि घर में तुम्हारी वैल्यू क्या है। मैं भी कभी कभी बोल देता हूँ। मैं भी कभी कभी बोल देता हूँ तुम घर में करती क्या हो, मगर सच में आज फील हुआ तुम्हारी वैल्यू क्या है घर में। अगर घर में तुम्हें कोई ताना मारे, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, सेम ऐसे ही करना जैसे आज किया। मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। अब तो 1 कप चाय मिलेगी। चाय क्या, ऐसा बिन कहे समझने वाला हमसफर मिल जाए तो औरत हंसते हंसते अपनी जान भी दे दे। क्यों, सही कहा ना मैंने?